जय श्री राम मित्रों, मैं गौतम शर्मा। आज हम सभी लोग चर्चा करेंगे वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय पर। इसमें कहा गया है कि विश्व वाङ्मय का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वह ग्रंथ वेद है। वेद शब्द जो है वह ज्ञानार्थक विद धातु से घय प्रत्यय के योग से निष्पन्न हुआ है। वेद शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए वह ज्ञान की राशि व ज्ञान का संग्रह ग्रंथ है। इसमें आचार्य विष्णुमित्र जो है वह ऋक् प्रातिशाख्य में कहते हैं, विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभन्ते एभिर् धर्मादि पुरुषार्थ इति वेदः। अर्थात वेद शब्द का भावार्थ इसमें श्री आचार्य विष्णुमित्र बताते हैं कि जिन ग्रंथों के द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ का बोध होता हो वह वेद है। आचार्य सायण इसमें तैत्तिरीय संहिता में बताते हैं कि इष्ट प्राप्त अनिष्ट परिहारयो अलौकिकम उपायम जो ग्रंथो वेद यति सह वेदा। अर्थात इष्ट को जो प्राप्त कराए और अनिष्ट का परिहार करा दे ऐसे ग्रंथ को वेद कहते हैं। इसी में क्रमशः हम जानकारी लेते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 बताई गई है, क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसी में हम चर्चा करते हैं कि इन्हीं वेदों के 4 उपवेद भी बताए गए हैं। अर्थात ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गांधर्व वेद और अथर्ववेद का ब्रह्मवेद। इन्हीं में जो अथर्ववेद है इसके 5 उपवेद बताए गए हैं, जैसे कि सर्पवेद, असुरवेद, पिशाचवेद, इतिहास वेद, पुराण वेद। यह अथर्ववेद के उपवेद कहे गए हैं। इन्हीं के अगर आचार्यों को देखा जाए, वेदों के जो मुख्य आचार्य हुए हैं उनकी अगर जानकारी हम लें तो ऋग्वेद के आचार्य पैल हैं, यजुर्वेद के वैशंपायन, सामवेद के जैमिनी, अथर्ववेद के सुमंतु, ये मुख्य आचार्य हुए हैं। इन्हीं के उत्पत्ति के प्रधान देवताओं की हम जानकारी मिलाते हैं तो त्रयः देवः ऐसा कहा गया है। 3 देवता अग्नि, वायु, सूर्य, 3 देवता प्रधान देव कहे गए हैं। इनकी अगर उत्पत्ति के स्थान जाने हम चर्चा करें तो उनका उत्पत्ति का जो स्थान है वह कौन सा है, तो उनका भी 3 ही स्थान बताए गए हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक। ये आज हमने जानकारी ली है वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय की। कल हम जानकारी लेंगे ऋग्वेद की। ऐसे ही हम क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद व उनके उपवेदों की, ब्राह्मण, आरण्यकों की जानकारी हम लेते रहेंगे। धन्यवाद।